जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जानिए कौन था पहला कांवड़िया। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसने किया था सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक। सावन का महीना आते ही हर कोई शिव की ही भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्यौहार में पूरे उत्तर भारत में और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कांवड़िए सिर्फ कांवड़ को जमीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर वह कौन पहला व्यक्ति होगा जो सबसे पहला कांवड़ी था तथा जिसके सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी थी। वह इस परंपरा का आरंभ हुआ ऋषि जगदम्ब ने। इनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उसकी सेवा किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु उसे जब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उनकी सेवा के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, तब उसे अपने सैनिकों से यह पता लगा कि रसह जगदम्ब के पास एक कामधेन नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो इसी कामधेन गाय के कारण ऋषि जगदम्ब संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया। तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेन गाय मांगी, परंतु ऋषि जगदम्ब ने कामधेन गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उससे कामधेन गाय प्राप्त करने के लिए जगदम्ब ने उसकी हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है, तब वह कामधेन गाय को अपने साथ ले गया। वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जगदम्ब को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने उसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया व उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग को स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। मेरठ के पास पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।